नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रस्तावित हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके काव्य खंड के कक्षा 10 काव्य खंड के द्वितीय चैप्टर का अध्ययन करेंगे, धनुष भंग का, जिसमें हमने 2 पार्ट का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम तीसरे पार्ट के साथ की वीडियो के साथ आज उपस्थित हुए हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, और आपने यदि पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रभु चितहि पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। गिरालिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसावलोकी। लोचन जल रहे लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रीति त्योरयानी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तौ भगवान सकल उर्वासी, करहि मोए रघुवर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई ना कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान रामो सबु जाना। सियहि बिलोके तकेउ धनु कैसे, चितब गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। देखते हैं। प्रभु चितहि पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा इसे आप सभी जानते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये एक अर्धसमांत्रिक छंद है। प्रभु चितहि पुनि चितव मही, प्रसंग में देख संदर्भ तो आप सभी जानते हैं कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्तिकालीन श्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं, जो कि उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना, अवधी भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इसका प्रसंग क्या हुआ? प्रसंग में उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं, तो सीता के मन में जो सवाल हैं, सीता मन ही मन में इच्छा कर रही हैं कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ें, लेकिन वो उस इच्छा को प्रकट नहीं कर पाती हैं। तो उनके नेत्रों का जो वर्णन है इस दोहे में किया गया है। प्रभु चितहि पुनि चितव मही, यानी पहले तो प्रभु मीन्स श्री रामचंद्र जी को, प्रभु मीन्स श्री रामचंद्र जी को, चितई मीन्स देखती हैं, पुनः मीन्स दोबारा, चितव मीन्स देख करके, मही मीन्स पृथ्वी, राजत मीन्स सुशोभित होती हैं, लोचन मीन्स नेत्र, और लोचन मीन्स नेत्र, और लोल मीन्स चंचलता। प्रभु चितहि पुनि चितव मही, पहले तो सीता जी क्या देखती हैं? पहले तो सीता जी रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं, और पुनः किसको देखती हैं? पुनः मही मीन्स धरती की तरफ देखती हैं, राजत मीन्स सुशोभित होती है, लोचन मीन्स नेत्रों की, चंचलता मीन्स सुंदरता या चंचलता। तो वह रामचंद्र जी को देखती हैं, पुनः पृथ्वी को देखती हैं, तो उनके नेत्रों की चंचलता कुछ देखते ही बनती है। किस प्रकार से देखते बनती है? इसका उदाहरण देखिए। खेलत मन सिज, खेलत मन सिज
मीन जुग जनु, जनु शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। खेलत मीन्स खेलती हैं, मनसिज कहते हैं कामदेव के लिए, मीन कहते हैं मछलियों के लिए, जुग मीन जोड़ा यानी दो, विदु मीन चंद्रमा, विदु मंडल मीन चंद्रमंडल, और डोल एक प्रकार का बर्तन होता है। तो खेलत मनसिज मीन जुग जनु विदु मंडल डोल। तो उनके जब सीता जी एक नज़र से तो रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं और पुनः सकुचाकर पृथ्वी की ओर देखती हैं, तो उनके नेत्रों की जो चंचलता है वो किस प्रकार से देखते बन रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमंडल में कामदेव की दो मछलियाँ क्या कर रही हैं, चंचल क्रीड़ा कर रही हैं। यानी विदु मंडल, या इसमें किसमें, चंद्रमंडल में, विदु मीन्स चंद्रमंडल में, चंद्रमंडल रूपी डोल में, चंद्रमंडल रूपी जो बर्तन है उसमें कामदेव की दो मछलियाँ क्या कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। उनकी नेत्रों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। गिरा अलिन, गिरा कहते हैं सरस्वती के लिए भी कहते हैं और वाणी के लिए भी कहते हैं, यहाँ वाणी के लिए प्रयुक्त हुआ है। गिरा अलिनी, अलिनी अली मीन्स होता है भौरा, और ये अली का स्त्रीलिंग है यानी भ्रमरी। गिरा रूपी अलिनी यानी गिरा रूपी भ्रमरी। मुख मीन्स मुख, और पंकज मीन्स कमल, रोकी मीन्स रोक लिया है। गिरा रूपी वाणी को वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी पंकज में रोक लिया है, या मुख रूपी कमल में रोक लिया है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी। प्रगट मीन्स प्रगट नहीं कर रही है, लाज मीन्स लज्जा के कारण, निशा मीन्स रात्रि में देखते, निशा के कारण यानी रात्रि के कारण, लज्जा रूपी रात्रि के कारण। कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, यहाँ रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, यानी गिरा को किसके रूप में, भ्रमरी के रूप में, और मुख को कमल के रूप में दिखाया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार है, यहाँ रूपक अलंकार है। गिरा रूपी वाणी, अलिनी रूपी, गिरा रूपी अलिनी अर्थात वाणी नहीं, वाणी रूपी भ्रमरी और मुख रूपी कमल को रोक रखा है। किसने रोक रखा है, सीता जी ने अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को और मुख रूपी कमल में रोक रखा है, अर्थात वो प्रकट करना चाहती हैं लेकिन लज्जा की वजह से वो बोल नहीं पा रही हैं। लाज, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लज्जा रूपी रात्रि की वजह से वो प्रकट नहीं कर पा रही हैं। इसका एक अर्थ और भी दिखाया जा सकता है, यानी आप जानते हैं कि जब कमल में जो भ्रमरा बंद हो जाता है, मणि पंकज कहते हैं कमल के लिए, कमल में जो भौरा बंद हो जाता है, तो जो रात्रि होने पर कमल का फूल बंद हो गया तो वो कहाँ रह जाता है, कमल के फूल के अंदर ही रह जाता है। उसी प्रकार से जो उनकी वाणी है निकलने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन वो लज्जा के कारण नहीं निकल पा रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन कहते हैं नेत्रों के लिए, लोचन मीन्स नेत्र, जल मीन्स जल, रह मीन्स रह जाता है, लोचन फिर नेत्र का प्रयोग हुआ है, कोना मीन्स कोना। लोचन जल रह लोचन, लोचन शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, इसलिए कौन सा अलंकार है, यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए लोचन जल यानी नेत्रों का जो जल है, लोचन कोना नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, या नेत्रों में जो आंसू आ रहे हैं वो नेत्रों के कोने में ही इकट्ठे हो गए। किस प्रकार से, जैसे परम कृपन कर सोना, किस प्रकार से, जैसे परम मीन्स बहुत बड़े, कृपन मीन्स कंजूस का, कर सोना जो रह जाता है वो कहाँ रह जाता है, बहुत बड़े कंजूस का जो सोना है वो एक कोने में इकट्ठा रह जाता है, अर्थात उसके घर में एक कोने में इकट्ठा रह जाता है। उसी प्रकार से सीता जी के नेत्रों का जो जल है वो एक कोने में ही इकट्ठा होकर रह गया है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, सकुची मीन्स संकुचा रही हैं, व्याकुलता मीन्स व्याकुलता उनकी बढ़ मीन्स बढ़ जानी मीन्स जानकर, वो महसूस कर रही हैं कि मेरी व्याकुलता बढ़ रही है, इसलिए वो क्या कर रही हैं, बहुत संकोच कर रही हैं। अपनी व्याकुलता को बढ़ती हुई देखकर सीता जी क्या कर रही हैं, संकोच कर रही हैं। धैर्य धीरज, धैर्य मीन्स धर के, धीरज मीन्स धैर्य, प्रीतित मीन्स विश्वास, उर मीन्स हृदय में, और आनी मीन्स लाती हैं। धैर्य धीरज, धैर्य धारण करके क्या करती हैं, हृदय में विश्वास लाती हैं। क्या विश्वास लाती हैं, उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है कि मुझे राम पति के रूप में प्राप्त होंगे या नहीं, लेकिन फिर वो क्या करती हैं, धैर्य धारण करती हैं, अपने हृदय में धैर्य धारण करती हैं और विश्वास करती हैं कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को
तोड़ेंगे, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। यानी अपनी व्याकुलता को बढ़ती हुई देखकर सीता जी संकोच करती हैं, फिर धैर्य धारण करके हृदय में विश्वास लाती हैं। तन मन वचन मोर पनुसाना, तन मन और वचन, यानी तन से, शरीर से, मन से, इच्छा से, वचन से या वाणी से। मोर मीन्स मेरा, पनु मीन्स प्रण, साचा मीन्स सच्चा है। यदि अपने मन ही मन में सोचती हैं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुरांचा, और रघुपति मीन्स श्री रामचंद्र के पद मीन्स पैरों सरोज मीन्स कमल, सरोज मीन्स कमल, यानी कमल रूपी चरणों में, चित मीन्स मन, रांचा मीन्स जो लगा हुआ है, मेरा श्री रामचंद्र जी के कमल रूपी चरणों में जो प्रेम लगा हुआ है वो यदि सच्चा है, तन मन वचन मोर प्रण सच्चा, यदि तन मन धन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुपति जी के कमल रूपी चरणों में मेरा जो चित्त लगा हुआ है तो वो अगर सच्चा है, तव भगवान सकल उर्वासी, तव मीन्स तो, भगवान मीन्स भगवान या ईश्वर, सकल मीन्स सभी, उर मीन्स हृदय, वासी मीन्स बसनी, तो सभी के हृदय में बसने वाले भगवान, सभी के हृदय में बसने वाले ईश्वर। करहि मोहि रघुबर के दासी, करहि मीन्स कर दीजिए, करहि मीन्स कर दीजिए, मोहि मीन्स मुझको, रघुवश मीन्स श्री रामचंद्र जी, कै मीन्स की, दासी मीन्स दासी, अर्थात दासी बना दीजिए या पत्नी बना दीजिए। यदि तो भगवान सकल और वासी, तो सभी के हृदय में बसने वाले ईश्वर, मुझे क्या कर दीजिए, मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी की दासी बना दीजिए या श्री रामचंद्र जी की पत्नी बना दीजिए। जेह के जेह पर सत्य सने हो, ये एक सूक्ति वचन का प्रयोग किया गया है। जेह के जेह पर सत्य सने हो, जेह में जिसका, जिसके ऊपर, सत्य मीन्स सच्चा, स्नेह मीन्स स्नेह होता है या प्रेम होता है, यानी जिसका जिससे सच्चा स्नेह होता है, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है, सो ते ही मिलही, सो मीन्स वह, ते ही मीन्स उसको, मिलही मीन्स मिलता है, ना कछु, ना मीन्स नहीं, कछु मीन्स कुछ, संदेह मीन्स संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं, यानी जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसको मिलकर ही रहता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु मीन्स श्री रामचंद्र जी के तन मीन्स शरीर को, चितई मीन्स देख करके, प्रेम मीन्स प्रेम, तन मीन्स शरीर में, ठाना मीन्स ठानती हैं, यानी कभी तो उनके मन में संशय होता है और कभी वो विश्वास करती हैं। प्रभु तन चितई, श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके और अपने मन में भी प्रेम को वो ठानती हैं। कृपा ना निधान राम सब जाना, और जो कृपा के निधान हैं, कृपा के निधान कौन है, श्री कृपा के निधान अर्थात कृपा के गढ़ श्री रामचंद्र जी, कृपा के निधान रामचंद्र जी सब जाना, सब मीन्स सब कुछ, जाना मीन्स जानने वाले हैं, यानी श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी हैं, वो सीता के मन की बात को समझ रहे थे। तो सियहि बिलोक तके धनु कैसे, सियहि बिलोक मीन्स सीता को, बिलोक मीन्स देख करके, तके मीन्स देखते हैं, धनु मीन्स धनुष को, कैसे मीन्स कैसे, पहले वो सीता को देखते हैं फिर तके धनु कैसे, धनुष को देखते हैं। किस प्रकार से धनुष को देखते हैं, पहले वो सीता की ओर देखते हैं फिर धनुष की ओर देखते हैं, तो धनुष को किस प्रकार से देखते हैं। चितव गुरूर, गरुड़, गरुड़ यानी गरुण के लिए आया, चितव मीन्स देखते हैं, गरुण मीन्स गरुण, लघु मीन्स छोटा, ब्यालय मीन्स सांप, जैसे किस प्रकार से देखते हैं धनुष की तरफ, धनुष की तरफ इस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से गरुड़ एक छोटे से सांप की तरफ देखता है, जिस प्रकार से एक छोटे से सांप की तरफ गरुड़ देखता है, यानी वो कहते हैं, सोच रहे हैं कि ये धनुष मेरे लिए कैसा है, मेरे जिस प्रकार से एक गरुड़ के लिए सांप एक छोटा सा होता है, उसी तरह से उनके लिए क्या है, एक धनुष एक बहुत ही छोटी सी वस्तु है। नेक्स्ट, लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को दंड, पुलकी गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड, दिशि कुंजरेऊ कमठ यही कोला, धरहु धरने धरी धीरे न डोला, राम चहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आयुष मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए,
सब कर संसव और अज्ञानु, मंद महीपन करे अभिमानु। भृगुपति केरे गर्भ गरुआई, सुर मुनिवर ने केरे कदराई। सिए कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुन दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़ारू। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़ारू। हाँ, नेक्स्ट आगे क्या वर्णन है। लखन लखेउ रघुवंश मन। इधर तो रामचंद्र जी सीता जी की क्रियाओं को देख रहे थे, उधर लक्ष्मण जी रामचंद्र जी की तरफ देखते हैं। तो रामचंद्र जी की तरफ देखकर वो समझ जाते हैं कि अब रामचंद्र जी क्या करेंगे, अब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने वाले हैं। तो लखन लखेउ रघुवंश मनु, लखन लखेउ रघुवंश मनु, ताकेउ हर को दंड। लक्ष्मण जी किसको देखते हैं, लक्ष्मण जी लखन लखेउ में देखते हैं रघुवंश मणि, रघुवंश के मणि अर्थात श्री रामचंद्र जी की तरफ देखें ताकेउ हर कोदंड, और फिर किसकी तरफ देखते हैं, फिर धनुष की तरफ। कोदंड मीन्स ताकेउ हर यानी हर महादेव के कोदंड मीन्स धनुष को। फिर जो कि क्या देख रहे हैं, जो रामचंद्र जी किसे देख रहे हैं, धनुष, शिव जी के धनुष को देख रहे हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, लक्ष्मण जी किसे देख रहे हैं, लक्ष्मण जी तो देख रहे हैं रामचंद्र जी की तरफ कि वह क्या देख रहे हैं, कि वह शिव जी के धनुष को देख रहे हैं, अर्थात ये शिव जी के धनुष को अब तोड़ने वाले हैं। पुलक की गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। ये सर्वविदित है कि लक्ष्मण जी को किसका अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है, ये धारणा है। तो पुलक की गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। पुलक मीन्स पुलकित होते हैं, रोमांचित होते हैं, गात मीन्स शरीर को, बोले मीन्स बोले, वचन मीन्स वचन, यानी शरीर पुलकित होकर के रोमांचित होकर के वचन बोलते हैं। चरण मीन्स पैरों से, चाप मीन्स दबाते हैं, ब्रह्मांड मीन्स ब्रह्मांड को। यानी श्री लक्ष्मण जी अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके शरीर को रोमांचित करके बोलते हैं। क्या वचन बोलते हैं, इस आगे चौपाइयों में देखते हैं क्या वचन उन्होंने बोले। दिस कुंजर कमठ अहिकेला, दिस कुंजर कमठ अहिकेला। दिस मीन्स दिशाएं, कुंजरों मीन्स हाथी, कुंजर कहा जाता है हाथों के लिए, दिशु मीन्स दिशाएं। हमारे अध्यात्म में माना जाता है कितनी दिशा मानी जाती हैं, 10 दिशाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी 10 दिशाएं मानी जाती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इनके जो 4 कोण होते हैं, ईशान नैऋत्य आग्नेय वायव्य कोण, और एक उधर ऊपर और नीचे अधर, यानी ये इस प्रकार से मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं। तो इन जो 10 दिशाओं को हमारे अध्यात्म में माना जाता है कि इन 10 दिशाओं को किस पर की गई, से 10 हाथियों की कल्पना की गई है कि इनका वो किस पर है, 10 हाथियों पर है। तो 10 दिशि कुंजरी यानी 10 दिशाओं को ढोने वाले हाथियों को किस को संबोधित करते हैं लक्ष्मण जी, 10 दिशाओं के हाथियों को। कमठ किसे कहते हैं, दिशि कुंजर यानी दिशाओं को के हाथी, 10 दिशाओं के हाथी या दिग्गजों। कमठ कहते हैं कच्छप के लिए, कच्छप अवतार सभी जानते हैं, कच्छप अवतार हुआ था, कच्छप ने भी पृथ्वी को बाहर को अपने पीठ पर ढोया हुआ है। अही कहते हैं शेषनाग, तो शेषनाग के फड़ पर भी हमारी पृथ्वी का वजन है। कोला कहते हैं बरहा अवतार जो हुआ था, बरहा अवतार, तो बरहा ने भी पृथ्वी को धारण किया हुआ है। तो इन सभी के कमर पर या पीठ पर, इन सभी पर जो हमारी पृथ्वी का भार है, उन सभी को उनसे कहा, लक्ष्मण जी ने इन सबको संबोधित कहा। 10 दिशाओं को धारण करने वाले हाथियों कच्छप, शेषनाग और बरहा। धरहु धरणी, धर धीर न डोला, धरहु धरणी मीन्स धर लीजिए, धरणी मीन्स धर लीजिए,
धीर न डोला, धरा नहीं, धरती को धर लीजिए, धराऊ में धैर्य धर लीजिए, धीर न डोला, यानी क्या, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को धारण कीजिए, धीर न डोला, ये कहीं विचलित ना हो जाए, यानी इसे डोलना नहीं चाहिए, ये हिलनी नहीं चाहिए। हे दसों दिशाओं के हाथियों, कच्छप, शेषनाग और बरहा, आप क्या करिए, धैर्य के साथ इस पृथ्वी को धारण कीजिए, ये पृथ्वी हिलने न पाए। क्यों? राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि राम क्या करने जा रहे हैं, राम चाहे में चाह रहे हैं, शंकर में शंकर के धनुष को तोड़ना मीन्स तोड़ना, क्योंकि अब श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। हो सजग सुने आयो सुमेरा, हो मीन्स सो जाओ, सजग मीन्स सजग हो जाइए या सचेत हो जाइए, सुन मीन्स सुनकर, आयो सुमेरी मेरी आज्ञा, मोर मीन्स मेरी, तो आप चारों मेरी आज्ञा को सुनकर क्या हो जाइए, सचेत हो जाइए, मेरी आज्ञा सुनकर सचेत हो जाइए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी अब क्या करने जा रहे हैं, धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो धनुष कैसा था, बहुत ही भारी था, जो बहुत उसके के टूटने से क्या होगा, इस पृथ्वी में हलचल मच जाएगी, इसलिए आप सब क्या हो जाइए, आप सब सचेत हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, तो जब श्री राम जी, चाप मीन्स धनुष के समीप मीन्स पास, राम मीन्स राम, जब मीन्स जब, आए मीन्स आए, जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तो नर नारी, नर मीन्स आदमी, नारिन मीन्स नारी या महिलाएं, सुर मीन्स देवता, सुकृत मीन्स अच्छे कार्य, मनाए मीन्स याद किए। तो वो वहाँ की जो जनता थी, जनकपुर के नर नारियों ने या जनकपुर की स्त्री पुरुषों ने, देवताओं क्या करने लगे, अपने अच्छे कार्यों को याद करने लगे कि यदि हमने कोई अच्छे कार्य किए हैं तो आज वो क्या हो जाएं, सफल हो जाएं, यानी श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दें। सब कर संशव और अज्ञान हूँ, और इस धनुष के टूटने से क्या क्या आगे होने वाला था, सब कर संशव, सभी का क्या संशय, जो सभी के मन में, जो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके मन में संशय था कि क्या धनुष तोड़ पाएंगे श्री रामचंद्र जी, तो उनका आज संशय दूर हो जाएगा। अरु मीन्स और, अज्ञानु मीन्स अज्ञानी, और कुछ अज्ञानी लोग थे उनका अज्ञान भी आज दूर हो जाएगा। मंद महीपन, मंद यानी जो कुछ मंद बुद्धि, महीपन मीन्स राजा थे, कर अभिमानु, और कुछ जो अभिमानी राजा थे उनका भी अभिमान आज क्या हो जाएगा, इस धनुष के टूटने के साथ ही चूर हो जाएगा। भृगुपति के गर्भ गरुआई, भृगुपति कहा जाता है परशुराम जी के लिए, भृगुपति किसे कहते हैं, परशुराम जी की, यानी परशुराम जी का जो गर्भ है, जो घमंड है, वो भी क्या हो जाएगा, आज टूट आएगा, जो गर्भ है वो कम हो जाएगा। सुर मुनिवरण केर कदराई, सुर मीन्स देवताओं का और मुनियों का जो केर कदराई, यानी जो चिंता है, कदराई मीन्स जो चिंता है या भय है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सुर यानी देवताओं का, मुनियों का, और जो क्या है, भय है या चिंता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीए कर सोच जनक पछतावा, सीए कर सोचो, सीए मीन्स सीए के, कर सोच मीन्स जो सीए सीता जी का जो सोचना है या चिंता है, और जनक का जो पछतावा है, सीता जी की क्या चिंता है, सीता जी की ये चिंता है कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे, मेरा विवाह किसके साथ होगा। और जनक को क्या पछतावा है, जनक को क्या पछतावा है, जनक जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मैंने क्या कर लिया, मैंने तो इतना बड़ा वचन ले लिया कि कोई राम इस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, इस धनुष को कोई तोड़ पाएगा या नहीं, अगर यदि ये धनुष नहीं टूटा तो मेरी पुत्री अविवाहित रह जाएगी। जनक के मन में ये पछतावा है कि मैंने इतना बड़ा ये प्रण कैसे कर लिया, क्यों कर लिया। रानिन कर दारुण दुख दावा, रानिन कर, और रानियों के मन में क्या है, जो बहुत ही दारुण मीन्स कठिन दुख है, जो दावानल रूपी दुख है, दावा मीन्स दावानल रूपी जो दुख है, उनके हृदय में भी क्या है, दावानल रूपी दुख है, वो सब क्या हो जाएगा, इस धनुष के टूटने से सभी का ये दुख दूर हो जाएगा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभु चाप यानी शंभु चाप यानी शिव जी का धनुष, शंभु चाप यानी शिव जी का धनुष, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभु चाप यानी शिव जी का धनुष बहुत बड़ा क्या है, बड़े बोहित मीन्स नाव या जहाज के समान है। चढ़े जाएं सब संग बनाई, चढ़े जा रहे हैं सभी लोग, सब संग बनाकर सभी एक साथ मिलकर इस पर चढ़े जा रहे हैं। कौन सब लोग इस पर चढ़े जा रहे हैं, क्या क्या इस पर चढ़ा हुआ है, शंभु सब कुछ इस शंभु चाप के यानी शिव जी के धनुष के ऊपर रूपी नाव पर ही सब कुछ चढ़ा हुआ है। क्या क्या चढ़ा हुआ है, यानी सबका अज्ञान, कुछ अज्ञानियों का और राजाओं का जो अभिमान, परशुराम का गर्भ,
मुनियों की चिंता, सीता जी की चिंता और जनक जी का पछतावा और रानियों का दुख, ये सब क्या इस शंभु चाप यानी शिव जी के धनुष रूपी नाव के ऊपर सब सवार है, सब चढ़ा हुआ है। यानी इसके टूटने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राम बाहुबल सिंधु अपारा, और राम की भुजाओं का जो बल है वो क्या है? अपार, सिंधु का बहुत बड़े समुद्र के समान है। राम बाहुबल, भुजाओं का बल, सिंधु मीन्स समुद्र के, अपार मीन्स बहुत बड़े, और राम की जो बाहुबल है वो किसके समान है? बहुत बड़े सिंधु के समान है। चाहत पार नौ कोड़ कहूँ, क्या इस बाहुबल के सहारे ही इस बड़े समुद्र को पार करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी क्या नहीं है? कड़हारू मीन्स केवट, और कोई भी उनके पास केवट नहीं है। तो यदि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।